अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान शेख तैयब। अपने यूट्यूब चैनल सीन ऑन विद तैयब में आपके सामने एक फिर इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके हाजिर खिदमत हूं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट जनाब जुल्फ़कार बेग साहब। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच शेख साहब। मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए फिर गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगा। उनकी अवाम के लिए एक बहुत नहायत अच्छी खुशखबरी है जो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। ये बेग साहब से पहला सवाल मैं पूछूंगा कि ये ग्रीन सर्विस जो ग्रीन बस सर्विस है इसके बारे में मेरे नाज़रीन को बताएं और इसका आगाज़ कब होगा। थैंक यू वेरी मच शेख तैयब साहब। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद आवाम की फलाह और बहबूद का के बारे में आगाही फराहम करना है। प्रीवियस आपने इनकी वीडियोस देखते रहते हैं, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और इनकी बातों में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी होती है। बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं इनके। यूजली डिफरेंट चैनल्स पे काम करने का मौका मिलता है, लेकिन जब इनके जो टॉपिक्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग और आवाम की फलाह के लिए होते हैं। अच्छा, आज जो अहम टॉपिक हम लेकर आए हैं या शेख साहब के तवज्जुह से आपको बताएंगे वो ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेज हैं, फीडर बसेज जिनको कहा जाता है। एक सब इस सवाल के साथ मैं एक ऐड कर देता हूँ तो आप डिटेल से मेरे नाज़रीन को बता सकें कि ये जो ग्रीन बस सर्विस होंगी ये कितनी बसेस होंगी और इनके रूट्स इनिशियल क्या होंगे और बाद में कौन से रूट्स ऐड होंगे, ये मेरी तफसील से मेरे नाज़रीन को बताइएगा। जी, मरीम नवाज़ साहिबा जो कि चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, उन्होंने 100 बसें रावलपिंडी शहर को देने का फ़ैसला किया है। पहले 40 बसों का था टारगेट उनका, क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड थी लोकल MNAs और MPAs की, उनकी ये ख्वाहिश थी कि इन बसों की तादाद को बढ़ाया जाए, क्योंकि रावलपिंडी जो शहर है दिन ब दिन अपग्रेड होने के साथ साथ एक्सपेंड भी होता जा रहा है। तो 3 चार्जिंग यूनिट्स इन्होंने अभी फाइनलाइज कर लिए हैं। एक पुराना डिपो जो शाम में मौजूद है चूड़ के पास, अच्छा। वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट बनाए गए हैं। वहाँ पर 20 से 25 बसों को पार्क की जगह दी गई है। दूसरा रूट पुराना जो वारान काडा जिसे कहा जाता है, जो GTS काडा था, आदमजी रोड पे वाक़ है, वहाँ पर भी 45 बसों का जो स्टेशन है वो बनाया गया और 5 चार्जिंग यूनिट वहाँ पे लगा दी गए हैं। और तीसरा जो है वो मेट्रो बस सर्विस जो सदर में है उसके करीब जो उनके पार्किंग एरिया है उसके अंदर 10 चार्जिंग यूनिट इन्होंने लगाए हैं। तो ये टोटल 100 बसेस के लिए चार्जिंग यूनिट्स होंगे। 26 नंबर चुंगी से ये बस चलेगी जो चूड़ के करीब वाक़ है, और वहाँ से ये बस अपना पहला रूट जो स्टार्ट करेगी। अच्छा। वो वेस्टेज रुकेगी, वेस्टेज के बाद रेस कोर्स के पास रुकेगी, कासम मार्केट जिसको कहा जाता है। उसके बाद ये सीधी चली जाएगी रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन से पैसेंजर्स को पिक करते हुए हैदर रोड पे आएगी। अच्छा। हैदर रोड के बाद GPO चौक पे रुकने के बाद ये पुराने वारान के अड्डे में यानी कि GTS के अड्डे में जाएगी। वहाँ से ये टर्न करती हुई मेट्रो का जो स्टेशन है कैंट का रेड मेट्रो स्टेशन, वहाँ पे ये रुकेगी। वहाँ से पैसेंजर्स को लेके यू टर्न लेते हुए वापस 26 नंबर रूट की तरफ से चली जाएगी। हर 10 मिनट के बाद ये बस आएगी और 10-10 बसों का ये जो फ्लीट होगा ये इस पे रोटेटेडली ये ट्रैवल करता जाएगा। इसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल और बिजनेस के जो एरियाज़ हैं उनके पैसेंजर इसको अवेल कर सकेंगे। दूसरा रूट चलेगा राजा बाज़ार से। राजा बाज़ार से ये मरीड हसन आएगी और लियाकत बाग आएगी। लियाकत बाग से मरीड हसन के बाद स्वाम ब्रिज, कचहरी चौक से कचहरी चौक से होती हुई ये अमराही जो बस टर्मिनल है, स्टेशन है जो स्वाम में उधर ये रुकेगी। वहाँ से ये वापस उसी रूट से वापस आती हुई दोबारा राजा बाज़ार जाएगी। ये इसके दो रूट्स हैं। तीसरा रूट इसका शुरू होगा अडयाला रोड से, ये आएगी कचहरी और कचहरी से सीधा गंगाल जाएगी। पुराना जो एयरपोर्ट है उससे टर्न करती हुई 10 बसें नूर खान एयर बेस से होती हुई गंगाल तक जाएगी। गंगाल से फिर ये वापस मुड़ के इस एरिया में आएगी। और जो तीसरा रूट इसका जो फाइनलाइज किया जाएगा उसके अंदर लालकुर्ती है, डेहरी हसनाबाद है, वो एरिया और स्कीम का कुछ एरिया ये उसको कवर करेगी। गुड। और इस बस की जो सबसे बड़ी खूबी है कि पोल्यूशन फ्री बस है, इलेक्ट्रिक बसेस हैं। इसके लिए स्पेशल बच्चे जो स्पेशल पैसेंजर्स हैं जो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर माजूर हैं उनके लिए भी इंतज़ाम रखे गए हैं। और 20 रुपये इसका किराया होगा। मैं यही सवाल पूछने लगा था बेग साहब कि आपने मेरे मुंह से सवाल खींचा जी कि इसका किराया कितना होगा। और ये मैंने सुना है कि कुछ
लोगों के लिए फ्री भी होगा, वो बताइए नाज़रीन। जी डेफिनेटली, ख़वातीन जो हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो ट्रैवल करती हैं लोकल ट्रांसपोर्ट पे, स्टूडेंट्स ख़ास तौर पर, उनका किराया 100% फ्री होगा। और जो ज़ईफ़ अफराद हैं 60 साल से ऊपर के, वो मेट्रो पे भी इन्होंने फ्री कर दिया है। तो उस पे जो 60 साल के जो बुज़ुर्ग शहरी हैं उनके लिए भी, मेरा नहीं ख्याल कि और साउथ बाकी आम पब्लिक के लिए कितना किराया होगा? 20 रुपये किराया होगा। मुझे अल्लाह ताला की ब्लेसिंग से बड़ा अल्लाह ताला का करम है कि दुनिया के 25-26 मुल्कों में मैंने ट्रैवल किया है। इतनी अच्छे स्टैंडर्ड की मैंने मेट्रो, इतनी इकनॉमिकल मेट्रो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। पाकिस्तान जैसे एक अंडर डेवलपमेंट कंट्री के अंदर इस तरह के प्रोजेक्ट्स का होना, ये बड़ी खुशाइन बात है। ये मौजूदा हुकूमत को ये क्रेडिट जाता है, हमारी इंतज़ामिया को ये क्रेडिट जाता है कि वो आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे रहे हैं। इस बसेस की क्वालिटी ये होगी, एक तो पोल्यूशन फ्री है, दूसरा वाईफाई इसके अंदर फ्री होगा, इसके अंदर दीगर फैसिलिटीज़ भी होंगे, मोबाइल भी यू कैन चार्ज कर सकते हैं आप इस पर, लैपटॉप्स वगैरह भी, और सेफ़ एंड साउंड है और इसको इजीली आप मैनेज कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ आपको मैं बताता चलूँ कि अब आगे जो फ्यूचर में इनका प्लान है, आपका जो बैंक का ATM कार्ड है वो भी आप इनके अंदर हाई टेक मशीनें लग रही हैं, वो दोनों ड्यूल मेट्रो और ग्रीन मेट्रो पे वो एग्जैक्टली आप ग्रीन बस सर्विस पे और मेट्रो पे, दोनों पे आप उसको यूज़ कर सकते क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप उसको यूज़ कर सकेंगे। इन फ्यूचर ये इनकी प्लानिंग है। जो रेड मेट्रो है उसके जितने भी स्टेशन हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है, वर्ल्ड क्लास LEDs वहाँ पे लगाई जा रही हैं पैसेंजर्स को, ताकि मोबिलाइजेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, मूवमेंट में उनको आसानी हो। और स्टूडेंट्स के लिए भी मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ यहाँ पे वाईफाई की दी जा रही हैं। तो इन बसों का फिर इंक्रीज़ किया जाएगा पैसेंजर के हिसाब से, ना सिर्फ इंक्रीज़ किया जाएगा बल्कि नए रूट्स पे भी, जहाँ पे आज तक कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चली, उन रूट्स पे भी इन बसेस को चलाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेग साहब, आपने मेरे नाजरीन को बहुत अहम मालूमात से आगाह किया। मैं अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से ये दरख्वास्त करूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ताकि मेरा मोराल अप होता है। मैं और मेहनत करता हूँ, इस पे बड़ा जतन करना पड़ता है, बड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है और इन जैसे कीमती लोगों को बुलाना पड़ता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आखिर में अब मैं सिर्फ अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से यही गुजारिश करूँगा, अपने घर का, अपने मोहल्ले का, अपने शहर का और सबसे बढ़कर अपने पाकिस्तान का ख्याल रखें। अपने मेज़बान शेख तैयब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। शुक्रिया।